अब आगे हमारे पास है डी ब्रोई वेव, जिसको हम मैटर वेव भी कहते हैं। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो हमारी लाइट होती है वो अपना दो नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर के लिए इसके एक्सपेरिमेंट हमने पहले पढ़ चुके थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि लाइट हमारी वेव नेचर शो करती है। फिर इस चैप्टर में हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी लाइट होती है उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला था कि जो हमारी कोई भी लाइट और रेडिएशन वो अपना दोनों नेचर शो करती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सो 1924 डी ब्रोई पुट अ हाइपोथेसिस दैट नेचर इज सिमेट्रिकल। जब हमारी लाइट दो नेचर शो करती है, पार्टिकल और वेव नेचर, तो डी ब्रोई ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो हमारी लाइट जिसको हम वेव मानते थे, अगर वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है तो जो हमारा पार्टिकल होगा वो भी अपना वेव नेचर शो करेगा। ये डी ब्रोई ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी जिसके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जो भी एक मूविंग पार्टिकल यानी कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। According to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, a wave can guide the motion of the particle. The wave associated with the moving material particle are known as de Broglie wave or a matter wave. और जो वेव हमारी उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, उस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव हमारी एसोसिएट होती है, उसी को हम डी ब्रोई वेव और मैटर वेव भी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने दो की हेल्प ली थी। एक जो हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन वो इक्वल होता है हमारे इक्वल टू एच न्यू, वह एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। दूसरा उन्होंने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी, यानी कि आइंस्टाइन जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनके इक्वेशन की हेल्प ली थी जो कहते थे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला निकाला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेर लैम्डा इज वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट एंड p इज़ मोमेंटम। तो कोई भी हमारा मैटर है उसका पार्टिकल नेचर होने के लिए उसके पास मोमेंटम होना चाहिए यानी कि p, और कोई अगर हमारी वेव है उसको अपना वेव नेचर शो करने के लिए उसके पास वेवलेंथ होनी चाहिए लैम्डा। ठीक है, और जो इनका जो फॉर्मूला आया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसमें दोनों थे, वेव भी थी, वेवलेंथ भी थी हमारी और मोमेंटम भी था। यानी कि जो हमारी वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि हमारा जो नेचर है ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसके दोनों नेचर होंगे। पार्टिकल अगर हमारा कोई एक मैटर है उसका एक पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। इसी के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाला था। इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक पार्टिकल है। तो जो आगे हमारे इसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया था कि इलेक्ट्रॉन भी क्या मूव करता है, उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है। ये कैसे प्रूव हुआ था हम आगे देखते हैं। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, डी ब्रोई वेव और मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रोई वेव के बारे में पढ़ रहे थे। डी ब्रोई वेव जो इन्होंने पहले के दिया था, इन्होंने क्या कहा था कि जो भी एक पार्टिकल हमारा मूव करता है इसके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, पी क्या होगा इसका, मोमेंटम, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। कोई भी हमारा पार्टिकल मूव करता है उसके साथ के एक वेव एसोसिएट होती है, जिस वेव को क्या कहते हैं, डी ब्रोई वेव या फिर मैटर वेव। आगे देखो, आइंस्टाइन की क्या सबसे पहले जो इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी कि एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल होती है। ठीक है, बाई आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने अपना फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ने, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने क्या दिया था कि जो में एनर्जी होती है वो इक्वल होती है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो E के हमारा इक्वल है, तो ऐसे क्या आ जाएगा, H न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, C अपॉन लैम्डा, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे H C अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। लैम्डा क्या होती है, हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारा
एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, डी ब्रोई वेव। ठीक है, एम सी क्या है हमारा, एम सी मोमेंटम को कहते हैं हम पी से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये हमारा किसके लिए था, फोटोन के लिए। लेकिन डी ब्रोई के उसमें हमें क्या चाहिए, एक पार्टिकल चाहिए ऐसा जिसका क्या हो, मास एमओ, और वो मूव कर रहा होगा वेलोसिटी वी से। ठीक है, ये हमने फोटोन का लिया था। फोटोन में क्या होता है, मासलेस होता है, लेकिन हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका क्या हो, मास एमओ और उसकी वेलोसिटी वी से मूव कर। तो उसके लिए हमारा जो वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे भी जो हमारा एच इक्वल टू एम वी क्या हो जाएगा हमारा पी, यानी कि मोमेंटम। यही क्या होती है हमारी डी ब्रोई वेव या फिर मैटर वेव। इसी वेव को कहते हैं, जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी होती है मैटर वेव की, वेर एच के हमारा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, पी के हमारा मोमेंटम, ठीक है, और लैम्डा हमारी है वेवलेंथ। अब हम निकालेंगे डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हमारा एक पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा उसके साथ क्या कोई वेव एसोसिएट होगी, उसके लिए हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। तो जो अभी हमने डिराइव करा था वहां से हमारा लैम्डा कितना आ रहा था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये हमारी लैम्डा आ रहा था यहाँ से, एच के था प्लांक कांस्टेंट, पी है हमारा मोमेंटम एंड लैम्डा हमारी वेवलेंथ। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी हमने पहले जो हमारा फोटोन वाला था, इसके लिए यहाँ से हमारा कितना आया था, लैम्डा इक्वल टू पी कितना था, एम सी के इक्वल, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। इसको ये लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, वो हमारी कैसे मोमेंटम से रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी कितना होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, और हमको पता है कि पी जो हमारा मोमेंटम होता है एम वी के इक्वल होता है, मोमेंटम कितना होता है, पी इक्वल टू एम वी के। यहाँ पे क्या हमारा एम वी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एंड एम से डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी इक्वल होती है हमारी पी के, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर के। तो ऐसा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी, हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन के साथ। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है, पी, यानी कि मोमेंटम अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये बन जाएगा हमारा, ये 2m हमारा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ गया, जिसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर कितना आ गया, 2m के, यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। ये हमारी क्या आ गई, मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब जो हमारा p है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारी जो यहाँ पे फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं p वाली वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ये क्या होती है हमारी वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हमारी ई वी के। यहाँ पे हम पुट कर दें के इक्वल टू ई वी, तो ऐसे लैम्डा कितना आ जाएगा हमारा, एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वी।
सबकी यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ रख दें, हमारा एच क्या प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻34। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई के हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यूज पुट करके अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास लैम्डा इक्वल आता है हमारा 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय √v। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है जो हमारे रिजल्ट आया, इसी से हमारे के आगे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला हमारे यूज होता है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ये किसके लिए होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। हमने सॉल्व करने ऐसे एच के था हमारा प्लांक कांस्टेंट था 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई v। इन सब की वैल्यूज हमने पुट करके सॉल्व करा तो हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय √v। ये क्या थी हमारी डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स।